राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में उन जवानों को और अफसरों को सम्मानित किया जिन्होंने देश के लिए बहादुरी दिखाई। राष्ट्रपति ने 6 कीर्ति चक्र दिए, जिनमें से 4 मरणोपरांत यानी कि शहादत के बाद दिए गए। इसके अलावा 33 शौर्य चक्र भी दिए गए, जो देश की सेवा में अदम्य साहस दिखाने वाले जाबाजों को सम्मान देने के लिए दिए जाते हैं। ये सभी अवार्ड्स उन वीर सुपूतों को समर्पित हैं जिन्होंने न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि शांतिपूर्ण समय में भी अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अशोक चक्र में क्या डिफरेंस है, इन्हें किस बेसिस पर दिया जाता है, किसे दिया जाता है और इसके साथ क्या क्या लाभ मिलते हैं। चलिए इन सब बातों को डिटेल में बताएंगे हम आज की इस न्यूज रिपोर्ट में। भारत को आजादी मिली 1947 में। आजादी के बाद भारत ने कई युद्ध लड़े। इन युद्धों में हमारे जवानों ने जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। ऐसे बहादुरों को सम्मानित करने के लिए 1950 में भारत सरकार ने वीरता पुरस्कारों की शुरुआत की। तब मेन फोकस युद्धकालीन वीरता पर था, लेकिन सरकार को यह भी महसूस हुआ कि सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं बल्कि शांति के समय भी कई बार सैनिक और आम नागरिक अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करते हैं। कई बार आतंकी हमलों, ट्रेन हादसों, आग लगने या किसी और संकट के वक्त ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। ऐसे नायकों को सम्मानित करने के लिए 1952 में पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स यानी कि शांति काल वीरता पुरस्कारों की शुरुआत हुई। शुरुआत में इनके 3 वर्ग थे, अशोक चक्र, क्लास 1, 2 और 3। बाद में 1957 में इनके नाम बदल दिए गए। ये नाम रखे गए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। यही आज के समय में सबसे प्रमुख 3 शांतिकालीन वीरता पुरस्कार हैं। अब बात करते हैं कि ये अवार्ड्स किसे दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना के जवानों और अफसरों के साथ साथ रिजर्व फोर्स, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल और यहाँ तक कि आम नागरिकों को भी ये सम्मान दिए जा सकते हैं, बशर्ते उन्होंने असाधारण साहस दिखाया हो। चाहे कोई मर्द हो या औरत, अफसर हो या जवान, आम आदमी हो या कोई सरकारी कर्मचारी, अगर उसने बहादुरी का एग्जाम्पल पेश किया है तो वो इन पुरस्कारों का हकदार हो सकता है। अब बात करते हैं इन तीनों पुरस्कारों की खासियत और उनके बीच के डिफरेंस की। सबसे पहले बात अशोक चक्र की। अशोक चक्र शांति काल का सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार है। इसे ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने चरम बहादुरी दिखाई हो और खुद की जान की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी बचाई हो या देश के लिए बलिदान दिया हो। यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जाता है, यानी अगर कोई बहादुरी दिखाते हुए शहीद हो गया तो उसके परिजन को यह सम्मान सौंपा जाता है। इस पुरस्कार के तहत केंद्र सरकार की ओर से हर महीने 12,000 रुपए की पेंशन अवार्ड के मेंटेनेंस के लिए दी जाती है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी अलग अलग इनाम देती हैं। कोई 50 लाख देती है तो कोई 1 करोड़ तक का इनाम देती है। ये पूरी राशि टैक्स फ्री होती है। अशोक चक्र गोलाकार होता है, इस पर अशोक की लाट उकेरी जाती है। इसके बाद आता है कीर्ति चक्र। ये वीरता का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसे भी सैनिक और आम नागरिक दोनों को दिया जा सकता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने न सिर्फ बहादुरी दिखाई हो बल्कि बिना किसी हथियार या सुविधा के गंभीर स्थिति में साहस का प्रदर्शन किया हो। इस पुरस्कार के तहत केंद्र सरकार की तरफ से हर महीने 9,000 रुपए की पेंशन दी जाती है और राज्य सरकारें भी अलग अलग आर्थिक इनाम घोषित करती हैं। कीर्ति चक्र का पदक गोलाकार होता है और स्टैंड उसका चांदी से बना होता है। पदक के पीछे हिंदी और अंग्रेजी में कीर्ति चक्र लिखा होता है और उसके दोनों तरफ कमल के 2 फूल बने होते हैं। कीर्ति चक्र का फीता हरा रंग का होता है, जिस पर 2 नारंगी सीधी रेखाएं होती हैं जो इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। अब बात करते हैं तीसरे पुरस्कार की, यानी कि शौर्य चक्र की। ये शांति काल का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है जो बहादुरी और साहस के लिए दिया जाता है। चाहे आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन हो या किसी ट्रेन में लगी आग में यात्रियों की जान बचानी हो, ऐसे कई मौके होते हैं जहां लोग अदम्य साहस दिखाते हैं और उन्हीं को शौर्य चक्र दिया जाता है। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से हर
महीने 6,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से आर्थिक इनाम देती हैं। शौर्य चक्र का पदक कांस्य से बना होता है और इसके पीछे हिंदी और अंग्रेजी में शौर्य चक्र खुदा होता है। साथ ही 2 कमल के फूल बने होते हैं। इसके फीते का रंग भी हरा होता है, लेकिन इस पर 3 नारंगी धारियां होती हैं जो इसे 4 हिस्सों में बांटती है। इन वीरता पुरस्कारों की एक और खास बात यह है कि इन्हें न सिर्फ बहादुरी के लिए बल्कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले नागरिकों को भी दिया जा सकता है। आज जब हम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कीर्ति और शौर्य चक्र की खबरें पढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक खबर नहीं होती, ये उन अनगिनत कहानियों की याद होती है जिनमें लोग अपनी जान जोखिम में डालकर देश और समाज की सेवा करते हैं। ये पुरस्कार हमें याद दिलाते हैं कि असली हीरो वो होते हैं जो अपने जीवन से ज्यादा देश को महत्व देते हैं।